नमस्कार मित्रों। और भी कैसे हैं सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रश्न संख्या 12 तक सारी चीज़ पढ़ ली थी। अगर आपने अभी तक इससे पहले जो 5 भाग आए हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो 5 भाग देखिएगा, वो इसी चैनल पर पढ़ें। उसके बाद फिर आप ये जो आज छठा भाग बन रहा है या फिर आपके सामने जो छठा भाग आ रहा है उस पे छठे भाग पे वो 5 देखने के बाद आइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो छठे भाग में आज जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले 1 से 12 और जो बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री की या फिर त्रिकोणमिति की जितनी भी बेसिक है वो सारी की सारी हमने इससे जो पहले 5 भाग थे वो हम सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वहां पे जाइएगा और वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13? किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। एक तो इसमें उन्नयन कोण 2 बार आ गया, उसको आप एक बार ही मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ये तरीका क्या बताया प्रश्न करने का? तरीका ये बताया, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करो, इसकी आकृति बनाओ। जैसे ही आप आकृति बनाएंगे आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो आकृति बनाते हैं सबसे पहले। तो आंसर नंबर 13, 13वें का उत्तर। किसी अपूर्ण मीनार का मतलब बिल्डिंग और अपूर्ण का मतलब आधी बनी हुई है, बन रही थी, मान लो कारीगर लगे हुए थे और उन्होंने इतनी बना दी, मान लो यहां तक बना दी, इस प्रकार से यहाँ ये अपूर्ण है, इसके आगे कुछ और बननी है, यहां तक उन्होंने बना दी। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, इसका आधार ये है 120 मीटर दूर, यहां से 120 मीटर दूर, देखो भैया ये है 120 मीटर दूर, ये यहां पर ये 120 मीटर दूर है। किसी अपूर्ण मीनार के, ये आपकी मीनार है, मैंने इस प्रकार से सीधी खड़ी कर दी बिल्डिंग को, और इससे 120 मीटर दूर आप इधर की तरफ चल के आए, इस समतल जो जमीन है इसकी जो आपकी क्या है, बेस है, इसका आधार है, उससे 120 मीटर दूर आप यहां पर आ गए। 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, यहां पर मान लो कोई 120 मीटर पे आपका कोई बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर आप यहां से इस प्रकार से ऐसे यूं देखते हो, आपकी दृष्टि रेखा इस प्रकार से जाती है, ये कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। कितने का? 30 का। ये मीनार है, यहां से 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, यहां से जब आप मीनार की तरफ इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखते हो, शिखर की तरफ देखते हो, तो ये कितना है आपका कोण बनाती है? 30 डिग्री का। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। अब देखो आप यहीं खड़े हैं, आप यहां से चेंज नहीं हुए, आपको ये पता करना है इस मीनार को मैं कितना ऊंचा करूं कि ये कोण 30 वाला धीरे धीरे बढ़ के कितना हो जाए? 60 का। कितना ऊंचा करूं भाई? ये तो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखते हैं। तो मान लो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ खड़ा इस प्रकार से देख रहा हूं, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, मान लो इस प्रकार से, ऐसे ये हो गया 60। अब जब मैं इसको ऐसे मिलाता हूं तो ये आपका इस प्रकार से यूं मिल गया ऐसे, इसका मतलब ये 60 डिग्री का कोण हो गया। जो बड़े वाला कोण है कितने डिग्री का है? 60 का। आपको ये बताना है हमने मीनार को कितना ऊंचा किया। पहले मीनार आपकी इतनी थी और अब आपकी मीनार इतनी और ऊंची हो गई, तो अब आपको ये बताना है ये मीनार कितनी ऊंची हुई। तो सबसे पहला काम क्या? पहला काम वही हमेशा की तरह, क्या? इनके नाम दे देते हैं, ABCD PQRS, आपकी जो इच्छा वो दे दो। मैं नाम दे दूं इसका मैंने नाम दे दिया A, इसका मैंने नाम दे दिया B, इसका मैंने नाम दे दिया C और इसका मैंने नाम दे दिया D। अब आपके सामने 2 त्रिभुज है, त्रिभुज आपका BCD, ये छोटे वाला त्रिभुज, और बड़े वाला त्रिभुज आपका ACD, 2 त्रिभुज है। आपको ये पूछा है मीनार को कितना ऊंचा किया जाए कि कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए। तो आपने बोला सर पहले B पर थी मीनार, B से जैसे ही हम A पर लेके गए हमारा कोण 60 डिग्री का हो गया। इसका मतलब आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये तो ज्ञात करना है आपको, ये कितनी ऊंचाई ये आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है।
आपको ये 120 मीटर दे रखा है। इधर देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब आपको ये 120 मीटर दे रखा है, ये कोण 30 दे रखा है, क्या आप ये ज्ञात नहीं कर सकते? बोलेंगे सर 1 मिनट लगेगा, हम तो 10 लगेंगे और ज्ञात कर लेंगे। आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये 120 दे रखा है, ये कोण 60 दे रखा है। इस बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरी ऊंचाई भी तो ज्ञात कर सकते हैं, कर लेंगे ना? बोले सर आसानी से ज्ञात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। जब ये पूरी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ये छोटी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, इस पूरी वाली में से अगर ये छोटी वाली माइनस करेंगे, यही तो उत्तर मिलेगा, यही मिलेगा ना, और यही तो हमें चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, कौन सा? जो आपकी इच्छा वो लो, इसमें कोई नियम नहीं है, आपकी इच्छा। आप बोले सर हम तो बड़े वाला त्रिभुज पहले लेंगे, तो ACD ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपकी इच्छा सर हम तो छोटे वाला त्रिभुज पहले लेंगे, आप ले सकते हैं BCD, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। आपकी इच्छा है कौन सा त्रिभुज आप पहले लेना चाहें, तो कौन सा लें? बड़े वाला? चलो ठीक, बड़े वाला लेते हैं। तो सबसे पहले आपका त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में ये भुजा बटे ये भुजा, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। जब लंब और आधार के बीच की बात हो तो हम लगाते हैं tan थीटा। क्या लगाते हैं? tan थीटा। LAL बट्टा KKA, साइन कोस tan मिलते हैं। तो जब आपका tan के लिए होता है आपका ये बटा ये, इसका मतलब त्रिभुज ABC में, ये जो बड़े वाला आपका ACD में, सॉरी ACD, इस बड़े वाले त्रिभुज में हमने क्या किया? tan थीटा इज इक्वल टू, बराबर है आपका, ये आपकी सबसे जो लंब है वो यहां से लेकर यहां तक C तक, ये AC, और ये आपकी हो गई CD। अब tan कितना? बड़े वाले त्रिभुज के लिए tan 60 है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा? tan 60 इज इक्वल टू AC, और ये आपका CD तो मुझे पता है, आपको दे रखा क्वेश्चन में, कितना है? 120, मैंने लिख दिया 120। उसके बाद नेक्स्ट tan 60 का मान कितना होता है? बोले सर tan 60 का मान तो √3 होता है। इसका मतलब मैं tan 60 की जगह क्या लिख दूं? √3 बराबर आपका AC और बटे 120। मुझे AC तो मिल गया, ये भुजा तो मुझे मिल गई। कैसे मिली? मैंने इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, नीचे तो कुछ है नहीं, AC के साथ तो कोई गुणा होगा नहीं, तो ये आपका AC तो AC रह गया, और 120 के साथ क्या हो गया? √3 का गुणा हो गया, ये √3 मीटर। इसका मतलब ये ऊंचाई आपकी 120 √3 मीटर आ गई। ये तो आपने ज्ञात कर ली, एक तो ज्ञात हो गई ना, ये आपकी AC ज्ञात हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है? ये BC ज्ञात करनी, इसमें से ये माइनस करती है, आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब वही मैं काम करूं सेम टू सेम इसी प्रकार से। त्रिभुज दूसरा लूं आपका BCD, तो आपका त्रिभुज BCD में इसमें भी tan लगेगा भैया, तो tan थीटा, tan क्या होता है? ये बट्टा ये होता है, इसका मतलब आपका हो गया है BC और बट्टा क्या हो गया? CD। यहाँ पर tan कितना? छोटे वाले त्रिभुज का tan है आपका 30। कितना है? 30। तो ये मैंने लगा दिया नेक्स्ट स्टेप में tan 30 बराबर BC मुझे पता नहीं है, और CD कितना है? 120। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। चलो लगा देते हैं, ये आपका 1/√3 बराबर आपका BC और बटे 120। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, इसको इसके साथ गुणा किया, इसको इसके साथ गुणा किया। मेरे ख्याल से मुझे बोर्ड की जरूरत है, और आपको ये आपने पढ़ लिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट ये बोर्ड काम में ले लेते हैं। तो क्या करें? ये आपका हो गया सेकंड, इससे आपको मिला BC √3 बराबर 120। ये मिला ना BC के साथ, तो √3 हो गया, और 120 का आपका कितना हो गया? 120 का 120 ही हो गया। तो BC बराबर कितना हुआ? ये BC बराबर आपका हो गया 120 बट्टे √3, ये आपका सेकंड। यहां पर 120 √3 और वहां पर 120 बट्टे √3। करना क्या भैया? आपको ज्ञात करना AB ज्ञात करना ना। इस बड़ी वाली भुजा में से ये देखो, यहां से यहां तक आपका आया है 120 बट्टे √3 मीटर। इस पूरी भुजा में से अगर ये माइनस कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपको उत्तर कैसे मिलेगा? आपको चाहिए सिर्फ AB, तो ये आपका AB
बराबर इस AC में से, ये आपका AC, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ BC, ये मैंने माइनस कर दिया BC, मुझे AB चाहिए। AC कितना है आपका? AC है सर 120√3, इसमें से मैंने माइनस किया 120/√3। एक चीज आप और कर सकते हैं, इससे भी सरल तरीका है आपका, वो तरीका कर लेते हैं, आसान रहेगी और वैसे ये भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, इसमें भी आप लसअप लेके कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो आपका तरीका उस तरीके से करते हैं। तो क्या मैं 120√3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या इधर देखो एक मिनट के लिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 40 × 3/√3? 120 को मैंने 40 × 3 कर दिया, बोले सर आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ? 40 × √3 और बट्टे में √3, ऐसे भी लिख सकता हूँ? बोला हाँ सर लिख सकते हैं, 3 का हमने √3 × √3 कर दिया, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इस √3 से ये √3 चला गया, कितना बचा? 40√3। तो ये आसान हो गया थोड़ा सा, आपका आंसर बट्टे में नहीं रहा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। बट्टे से आपने क्या कर दिया, वैसा कर दिया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको AB चाहिए। अब देखो AB बराबर, ये आपको AB चाहिए, इस पूरे AC में से मैं BC माइनस करूं तो ये AC और माइनस BC, ये आपका है 120√3 और ये आपका 40√3। इसमें भी 40 पड़ा, इसमें भी 40 पड़ा है ना। तो अगर मैं कॉमन लूं तो 40 आ गया कॉमन, इसमें भी √3, इसमें भी √3, ये √3 भी आ गया कॉमन। अब यहाँ पर कितना बच गया? 3 और -1। 3 कैसे बचा? 40 × 3 120 होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये देखो 40√3 और 3 - 1 आपका हो गया 2। इसका मतलब जब हमने 2 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया 80√3 मीटर। उत्तर कितना? 80√3 मीटर। इसका मतलब उस बिल्डिंग को हम इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपका कोण कितने से कितना हो जाएगा? आपका कोण हो जाएगा 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री। ये 30 था, जैसे ही हमने 80√3 मीटर इस बिल्डिंग को और ऊंचा कर दिया, इस मीनार को ऊंचा कर दिया, आपका कोण 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री का। तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, इसको नोट करो। हो गया नोट? मिटाऊं मैं? हाँ, नेक्स्ट कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने 14। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और ऐसे पूछे नहीं जाते बोर्ड में, इस प्रकार के पूछे नहीं जाते। जो आपका 13 था, इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये छोटा सा है, 3 नंबर का बनता नहीं आपके, तो 3 नंबर में सामान्यतः ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इससे पहले वाला था आपका 13वां था, 12वां था, उस प्रकार के पूछे जाते हैं। और कौन कौन से कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको सारी चीज बताता जाऊंगा। तो करें ये 14 आपका, ये तो सिंपल है बिल्कुल, आपको 2 मिनट लगेगा। आंसर 14 देते हैं। और मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस थे सब में ये समझाया, सबसे पहले आप क्या बनाओ? आकृति बनाओ। अगर आपने आकृति बना दी तो कोई समस्या नहीं, आप आसानी से किसी प्रश्न को कर सकते हैं। इसमें एक मीनार दे रखा है, तो मीनार तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया? ऐसे ही करूंगा। ये मैंने इस प्रकार से मीनार बना दिए, ये हो गई आपकी मीनार। एक मीनार के आधार से देखो, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का क्या है? आधार है। इस आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु है यहां से 100 मीटर दूर है, इसका मतलब मान लो यहां से यहां तक है आपका ये कोई बिंदु है, ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी 100 मीटर है। मीनार के आधार से कोई बिंदु है आपका 100 मीटर दूर, ये मीनार का आधार, और यहां से कितनी दूरी? 100 मीटर। तो एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप यहां खड़े खड़े जब देखते हैं ऊपर की तरफ, तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का? ये आपके 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का उन्नयन कोण। जब आप यहां से 100 मीटर दूर खड़े खड़े मीनार के शिखर की तरफ देखते हैं, आपका उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, कुछ है नहीं इसमें। तो
इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नाम दे देते हैं इसका, चलो मैंने नाम दे दिया आपका PQR। आपकी मर्जी है, आप ABC भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है 1 से 5 तक जो वीडियोज आपके पड़े हैं इसी चैनल पर, आप जाके देखिएगा सारे के सारे। तो वहाँ पर मैंने बहुत बार बोला आप किसी भी जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसको आप नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया PQR। मुझे ये पूछा है PQ, मीनार की ऊंचाई पूछिए ना, तो मीनार की ऊंचाई तो PQ हो गई। तो मुझे PQ पूछा, बोले PQ कितना होगा, चलो देखते हैं कितना होगा, अभी देखते हैं। तो क्या लगाऊं मैं साइन कोस टेन में। आप बोलेंगे सर लंब बटे आधार, ये और इसकी बात हो रही, बोले सर यहाँ तो 10 लगता। अब तुमको सारी चीज़ आती है क्योंकि हमें तो 5 दिन हो गए पढ़ते हुए, 5 दिन हो गए ना पढ़ते हुए, इसका मतलब यहाँ पर 10 लगेगा। चलो लगाते हैं 10। तो त्रिभुज PQR में मैं क्या लगाऊं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, बोले सर tan क्या होता है, बोले ये बटा ये होता है, लंब बटे आधार होता है, इसका मतलब PQ बटे QR। tan कितना लगाऊं, थीटा, बोले सर 30 दे रखा तो 30 लगाएंगे, और कितना लगेंगे 30 लगा देते हैं, चलो लगा देते हैं 30। तो मैं कितना लिखूं, ये tan 30 लगा दिया, बराबर आपका PQ और बटे QR। अब 30 का मान कितना आता है वो भी तो मुझे लगाना पड़ेगा ना। बोले सर 30 का मान तो 1/√3 होता है, चलो 1/√3 लगा देते हैं। ये आपका नेक्स्ट अगले स्टेप में 1/√3 बराबर ये आपका PQ और ये आपका QR। QR क्यों लिखूं मैं भाई, यहाँ 100 दे रखा है ना, तो मैं 100 लिख देता हूँ ना, 100 मीटर दे रखा मुझे, तो मैंने 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे, बोले सर अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, तो मैंने ये ऐसे इस प्रकार से वज्र गुणन किया। तो किसके साथ किसका गुणा हुआ, आप बोलेंगे सर PQ के साथ तो √3 का गुणा, और 100 के साथ 1 का गुणा हुआ, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये आपका PQ √3 बराबर ये आपका 100। जब मैंने PQ को अलग किया तो ये आपका PQ बराबर आपका आ गया 100√3, 100/√3। अच्छा, आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बट्टे में सामान्यतः उत्तर को छोड़ा नहीं जाता है बोर्ड में। तो इस जो बट्टा है इसको कैसे फिनिश करेंगे, इसको कैसे समाप्त करेंगे, देखो। चलो नेक्स्ट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, PQ बराबर 100/√3। क्या मैं ऊपर भी √3 से गुणा करूं और नीचे भी √3 से गुणा करूं, ऐसा हो सकता है ना भाई, ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले हाँ सर कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा कर सकते हैं। तो देखो क्या उत्तर आया आपका, बोले सर इसका उत्तर आया PQ बराबर ये 100 और ऊपर तो हो गया √3 और नीचे √3 और √3 आपका कितना हो गया, बोले 3 हो गया, 3 हो गया। ओके नेक्स्ट, तो बोले सर ऐसा कर सकते हैं 100 गुणा √3 का मान होता है 1.732 और बट्टे 3। अब 100 को 1.732 से जब हम गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा PQ बराबर आपका कितना आएगा 173.2/3। अब 173.2 में जब आप 3 का भाग देंगे आपका उत्तर कितना मिलेगा, गुणा करके देख सकते हैं। जब आप इसका भाग देंगे तो क्या होगा, चलो भाग दे के देख लेते हैं। ये आपका है 173.2 और मैंने भाग दिया 3 का, 5 बार गया, ये 15, कितना आया 2 3, कितनी बार गया 7 बार, ये कितना आया 21, ये आपका 2 2, कितनी बार गया 7 बार, 21, 1 0, कितना 3। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 57.73 मीटर। इसका मतलब ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है 57.73 मीटर हुई। बहुत ही सिंपल है, कोई समस्या नहीं बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आपका छोटा सा है, आपको सिर्फ एक बार ही 10 लगाना, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि बहुत आसानी से इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। नोट करो चलो ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।